वो सोचने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी सास की शिकायतें दूर हो सके। नंदिनी, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या है इसमें? तुम खोलकर खुद ही देख लो। नंदिनी गिफ्ट खोलकर देखती है। वाह, ये तो बहुत सुंदर नेकलेस है। मैं जानता था तुम्हें ये नेकलेस जरूर पसंद आएगा। अचानक से नंदिनी की नजर दूर खड़ी अपनी सास पर जाती है। उसे अपनी सास की कही बातें याद आ जाती है। श्लोक, ये तुम मम्मी जी को दे दो प्लीज। मैं क्या करूंगी इसका? तुम तो जानती ही हो मुझे इन सब का कुछ खास शौक भी नहीं है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो नंदिनी? क्या तुम्हें ये हार पसंद नहीं आया? हार ठीक है, पर कुछ खास भी नहीं है। मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं आया। आप एक काम कीजिए ना, ये हार आप मम्मी जी को दे दीजिए। श्लोक गुस्से में अपना पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद नंदिनी सभी को खाने के लिए आवाज देती है। नंदिनी सभी की थालियों में खाना परोसती है। नंदिनी, ये आज कैसा खाना बनाया है तुमने? इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। हाँ बहू, इसमें तो नमक मिर्च मसाले कुछ भी नहीं है। शायद मैं भूल गई होंगी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। लगता है तुम खाना बनाना भूल चुकी हो नंदिनी। माँ, क्या आप दूसरा खाना बना देंगी? बहुत समय हो गया है, आपके हाथ का कुछ खाया भी नहीं है। कामना झट से रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। आधे घंटे बाद कामना सभी के लिए खाना बनाकर ले आती है, जिसे वो सबसे पहले श्लोक को देती है। वाह माँ, आज कितने दिनों बाद आपके हाथों का खाना खाया है। आपके हाथों में आज भी वही स्वाद है जो पहले हुआ करता था। अपने बेटे के मुंह से इतने दिनों बाद तारीफ सुनकर कामना आज बेहद खुश होती है। नंदिनी भी ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। खुश भी क्यों ना हो, आखिरकार उसकी मेहनत रंग जो ला रही है। अगले दिन, माँ, आज भी प्लीज आप ही खाना बना दीजिए। कल के बाद तो नंदिनी के हाथ का खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी तेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। कामना अब खुश रहने लगी थी, और खुश भी क्यों ना हो, अब उसे उसका पहले वाला बेटा जो मिल गया था। लेकिन जितना श्लोक अपने माँ के करीब आ रहा था, उतना ही वो नंदिनी से दूर होता चला जा रहा था। कामना को भी अब उन दोनों के बीच की ये दूरी खलने लगी थी। एक दिन, नंदिनी बेटा, जरा श्लोक के लिए चाय बना कर ले आ। नंदिनी चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ जाती है, जहाँ कामना भी उसके पीछे पीछे चल देती है। जहाँ वो देखती है कि नंदिनी श्लोक की चाय में जानबूझकर चीनी की जगह नमक डाल रही थी। अरे ये क्या कर रही है नंदिनी? तुमने श्लोक की चाय में नमक क्यों मिलाया? वो माँ जी, मेरा ध्यान नहीं था। क्यों झूठ बोल रही है बहू? मैंने देखा तूने जानबूझकर चाय में चीनी की जगह नमक डाला। अब बता, तू ऐसा क्यों कर रही है? माँ जी, मैं ये सब आपके लिए ही तो कर रही हूँ। आपको लगता है ना मेरे आने के बाद से श्लोक आपसे दूर हो गए हैं, तो बस मैं उन्हें फिर से पहले वाला श्लोक बनाना चाहती थी। अपनी बहू के मुंह से ये सब सुनकर कामना की आंखें भर आती है। तुझे ये सब किसने बताया पगली? उस दिन मैं जब मार्केट जा रही थी, तब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी मम्मी जी। मतलब तुम मेरे कारण अपना बसा बसाया घर तबाह करने चली थी? मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरा बेटा तेरा पति भी है, इस बात को मैं भूल ही चुकी थी, और उसमें आए बदलाव को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि समय के साथ साथ ये बदलाव भी जरूरी होता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। चल, अब फटाफट से श्लोक के लिए एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना दे, और हाँ, नमक वाली नहीं, चीनी वाली। जी मम्मी जी। रसोई के बाहर खड़ा श्लोक दोनों की सारी बातें सुन लेता है और मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। अब कामना जी को दोनों से कोई शिकायत नहीं होती और तीनों खुशी खुशी साथ रहते हैं।